हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो कि रिलेशन है। और इस पार्ट में हम लोग रिलेशन क्या होता है उसे जानेंगे और रिलेशन के कुछ बेसिक टर्म्स को भी समझेंगे। रिलेशन पढ़ने से पहले आपको सेट आना ज़रूरी है। अगर आप सेट नहीं पढ़े हुए हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे सेट का लेक्चर मिलेगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन होता क्या है? रिलेशन इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दैट सेटिस्फाई अ रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशन क्या है? एक सेट है। किसका सेट है? ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। ठीक है, जो कि एक रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कराता है। ठीक है, अब ऑर्डर पेयर से आप क्या समझ रहे हो? एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए कॉमा बी इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर। कोई भी एलिमेंट ए कॉमा बी के फॉर्म में है तो उसे हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। सिर्फ ए कॉमा बी ही नहीं होना चाहिए, वो ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, ब्रैकेट से इंक्लोज होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो उसको कि वो ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, अब ए हमारा फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, बी हमारा सेकेंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इससे आप क्या समझ रहे हो? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल करना है। ठीक है, अब इक्वल होने के लिए कुछ तो कंडीशन भी होता होगा, तो चलिए उसे देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए कॉमा बी और सी कॉमा डी दो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है, अब इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल होना है। कैसे होगा इक्वल? इसके लिए कंडीशन होता है। क्या कंडीशन है? कि ए इज़ इक्वल टू सी होना चाहिए और b इज़ इक्वल टू सी होना चाहिए। अगर ये चीज़ को सेटिस्फाई करता है तो ही हम बोल सकते हैं कि a कॉमा बी और c कॉमा डी दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, यानी कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास फाइंड करना है a और b का वैल्यू। ठीक है, और ये चीज़ हमें दिया हुआ है, ये भी एक ऑर्डर पेयर है और ये भी एक ऑर्डर पेयर है। मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्वल दिया हुआ है, ये हमें बता रहा है कि ये इक्वल है। जब ये इक्वल है ही तो आप कर सकते हो ना, A इज़ इक्वल टू C बोल सकते हो। ठीक है, और B इज़ इक्वल टू D आप ये भी बोल सकते हो। तो इसी तरह से हम इसको इक्वेट कर देते हैं। A माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? b प्लस 6 इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। a माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3 को सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? a इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2 होगा। जब आप किसी भी नंबर को LHS से RHS में ले जाते हो तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये माइनस था इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। अब a इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और यही क्या हो गया? हमारा a का वैल्यू हो गया। इसी तरह से आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व करिए। b प्लस 6 इज़ इक्वल टू 4 है तो b इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 माइनस 6 होगा। प्लस 6 था इसीलिए RHS में आने के बाद ये -6 हो गया, और ये कितने के बराबर होता है? -2 के बराबर होता है। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना आ गया? -2 आ गया। तो इस तरह से हम लोग a और b के वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें पता करना है। अब प्रोडक्ट करना है तो कम से कम दो सेट तो चाहिए ही, तभी तो आप प्रोडक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है? दो सेट का होना ज़रूरी है। अब दो सेट है तो किस तरह का सेट होना चाहिए? वो सेट होना चाहिए नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर्स हो, वो एम्प्टी ना हो, वो खाली ना हो। ठीक है, नॉन का मतलब हो गया कि ना, ठीक है, नहीं, और एम्प्टी मतलब क्या हो गया? कि खाली, मतलब कि ऐसा सेट जो कि खाली ना हो। ठीक है, तो A और B एक ऐसा सेट लेना है हमें जिसमें नंबर्स हो। ठीक है, और हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं A क्रॉस B से, इसे हम A क्रॉस B पढ़ते हैं। ठीक है, अब A क्रॉस B जो होता है वो कंसिस्ट करता है सारे ऑर्डर्ड पेयर को, जो कि A कॉमा B के फॉर्म में होता है। ठीक है, जहाँ पे A जो होता है वो सेट A से बिलोंग करता है और B बिलोंग करता है सेट B से। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से
समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है एक सेट A और एक सेट दिया है B। हमें फाइंड करना है A क्रॉस B। A क्रॉस B फाइंड करना है। इसको आप इस तरह से लिख लीजिए 1, 2, 3 क्रॉस 2, 3। ठीक है। आप इसको एरो डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपके लिए इजी होगा। जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से कर लेती हूँ। अब 2 ओवल शेप बना लो जिसमें ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। A में कौन कौन से नंबर्स हैं? 1, 2 और 3 है। B में कौन कौन से नंबर हैं? 2 और 3 है। अब A क्रॉस B निकालना है हमें। A क्रॉस B भी हमारा एक सेट ही होता है। किसका सेट होता है? रिलेशन का एक सेट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिलेशन बनाना है। तो 1 का रिलेशन कितने बन सकते हैं? 2 बन सकता है। किसके किसके साथ? 2 के साथ बन सकता है और 3 के साथ बन सकता है। उसी तरह से 2 का भी रिलेशन कितने लोगों के साथ बन सकता है? 2 लोगों के साथ बन सकता है। किसके किसके साथ? एक तो 2 के साथ और एक तो 3 के साथ। ठीक है। उसी तरह से 3 का भी रिलेशन बनेगा 2 के साथ और 3 के साथ। ठीक है। अब आप इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए। ये भी एक सेट है, तो हम सेट के अंदर में हम सारे रिलेशंस को लिखते हैं। तो 1, 2 होगा पहला ऑर्डर। ठीक है। दूसरा 1, 3 हो जाएगा। उसी तरह से आप तीसरा लिखो 2, 2 होगा, फिर 2, 3 होगा एंड 3, 2 होगा और 3, 3 होगा। ये हमारा हो गया क्या? A क्रॉस B। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ A क्रॉस B। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे भी हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है -1, 3, 1 और एक सेट B है 2, 4। तो A क्रॉस B सबसे पहले तो निकाल लेते हैं हम। इसको भी हम एरो डायग्राम से निकाल लेते हैं। -1, 3, 1, 2, 4। ठीक है। ये है हमारा A और ये है हमारा B। ओके। अब -1 का रिलेशन 2 बनेगा। किसके किसके साथ? 2 के साथ और 4 के साथ। सिमिलरली आप 3 का भी रिलेशन बना दो 2 के साथ एंड 4 के साथ। फिर से 1 के साथ 1 का रिलेशन आप 2 और 4 के साथ दोनों के साथ बनाओगे, ये बनेगा। अब आप यहाँ पे लिख दो क्या होगा? -1, 2 -1, 4 3, 2 3, 4 एंड 1, 2 और 1, 4। ठीक है। ये बनेगा और ये हमारा हो गया क्या? A क्रॉस B हो गया। अब इन सारे के सारे पॉइंट्स को, इन सारे रिलेशन को आप कहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो? ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दो। आपको पता होगा कि सबसे पहले ये जो होता है ये हम x मान के चलते हैं और इसे हम y मान के चलते हैं और इसे फिर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इसे रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो -1, 2 -1, 4 1, 4 1, 2 3, 4 3, 2 है ना। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर लेना। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि B क्रॉस A को रिप्रेजेंट करके दिखाओ ग्राफ पे, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली आप वही चीज़ करोगे, बस आपका जो ऑर्डर बनेगा वो चेंज हो जाएगा। चेंज किस तरह से होगा? जैसे आपका ऑर्डर यहाँ पे A क्रॉस B में जो बना है वो है -1, 2 -1, 4 इस तरह से है। जब आप B क्रॉस A निकालोगे तो ये चेंज हो जाएगा। किस तरह से चेंज होगा? तो ये 2, -1 हो जाएगा, फिर 4, -1 हो जाएगा। इसी तरह से सारे के सारे इन्वर्स बन जाएंगे। ठीक है। और फिर आप उसको क्या करोगे? रिप्रेजेंट करोगे। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।